स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसमें हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस जो है वो गिवन है, रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन है, इसमें हमको विड्थ जो है वो गिवन है और हमें डेप्थ कितनी है वो कैलकुलेट करना है और साथ में मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो भी हमको कैलकुलेट करना है कितना है। ठीक है, तो गिवन न्यूमेरिकल रेक्टेंगुलर बीम 230 mm वाइड। ठीक है, तो विड्थ जो दी है हमको वो 230 mm दी हुई है, मतलब कि यहाँ पर बी हमको डायरेक्टली गिवन है दैट इज 230 mm। देन साथ में आगे क्या दिया है, हैज अ शेयर फोर्स ऑफ 120 किलो न्यूटन, मतलब कि एफ बी जो है वो हमको गिवन है, एफ इज 120 किलो न्यूटन, न्यूटन में 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा ये। ठीक है, देन आगे क्या बोला, एट अ सेक्शन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड। ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मतलब कि क्यू मैक्स दिया है हमको, क्यू मैक्स कितना दिया है तो वो है 3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द बीम, डेप्थ निकालना है कितनी है ये कैलकुलेट करना है, ये मिसिंग है हमारे लिए। ठीक है, डेप्थ ऑफ द बीम, कैलकुलेट मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो के मिनिमम से हम लोग डिनोट करेंगे इसको, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन वो कितना है, के मिनिमम या आर मिनिमम से डिनोट करते हैं मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, तो वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको बी दिया है, एफ दिया है, क्यू मैक्स दिया है, डी दिया है और के दिया है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्यू एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यू एवरेज। ठीक है, तो क्यू एवरेज का फार्मूला क्या है हमारा, एफ डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, देन क्यू एवरेज इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एरिया इज फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन बी इंटू डी। ठीक है, पुटअप कर देंगे इसको, क्यू एवरेज इज इक्वल टू एफ शेयर फोर्स है अपना 120 इंटू 10⁻³ ये पुटअप कर देंगे 120 इंटू 10⁻³। देन बी हमको पता है 230 mm है, डेप्थ जो है वो मिसिंग है हमारी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो सिंपल, अभी इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, कैल्शियम में पुटअप कर लेंगे 120 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 230। ठीक है, तो ये इतना पोर्शन हम लोग ले लेंगे कैलकुलेटर में। ठीक है, इतना पोर्शन ले लिया। ठीक है, 1/d को वैसे ही रखा है हमने, तो क्यू एवरेज की जो वैल्यू आ जाएंगी हमारी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, 120 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 230 ले लेना है। ठीक है, तो वो उसका आंसर जो आता है वो है 521.74 521.74 डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि डी तो वैसी है तो डी हमने वैसे ही रखा 1/d। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई डी हो गया, तो इतना कैलकुलेट करना है 120 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 230, तो ये आ जाएगा 521.74। तो ये हो गया हमारा क्यू एवरेज। ठीक है, क्यू एवरेज हो गया इन टर्म्स ऑफ डी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डी जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। देन इसके बाद में इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। देन स्टेप नंबर 2 में लेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 2, तो इसमें ले लेते हैं हम लोग क्यू मैक्स। क्यू मैक्स कितना रहता है हमारा, तो वो रहता है 1.5 टाइम्स क्यू एवरेज। ठीक है, ये रहता है हमारा। अब क्यू मैक्स जो है वो डायरेक्टली हमको गिवन है, वो कितना बोला है 3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये पुटअप कर देंगे हम 3.13 इज इक्वल टू 1.5 इंटू क्यू एवरेज। क्यू एवरेज कितना है हमारा, तो क्यू एवरेज इक्वेशन 1 से देखो 521.74 डिवाइडेड बाई डी, तो ये 521.74 डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इसको शिफ्ट सॉल्व करो और यहाँ से डी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करो, या फिर सॉल्वर का यूज़ करके हम लोग डी की वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कैलकुलेटर का कैसे यूज़ करना है, तो वो आप देख सकते हो, वहाँ से ये आपको पता चल जाएगा कि सॉल्वर में डाल के हम लोग डायरेक्टली कैसे पुटअप करते हैं इसको। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे सॉल्वर का यूज़ करके। ठीक है, सॉल्वर या फिर शिफ्ट सॉल्व का यूज़ करके, तो डी की वैल्यू जो आती है हमारी वो है 250.03 mm। ठीक है, तो ये डी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो पहला काम हमारा हो गया, उसने बोला था डेप्थ कितनी है वो कैलकुलेट करो, तो डेप्थ आ गई हमारी 250.03 mm। ठीक है, तो ये कहाँ से आया हमारा, तो ये आया है हमारा इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्यू एवरेज हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं, स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हमको क्या कैलकुलेट करना है, के मिनिमम कैलकुलेट करना है। के मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा।
के मिनिमम का फार्मूला है अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब आई मिनिमम क्या रहता है, तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालेंगे, इसमें से जो छोटा है वो हम लोग आई मिनिमम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आई मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा आई एक्स एक्स कितना है। ठीक है, तो आई एक्स एक्स फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इट इज बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो b की वैल्यू पुटअप करो, b कितना है हमारा, तो वो 230 है। d हमने ये कैलकुलेट किया है 250.03, तो इसका क्यूब ले लेंगे 250.03 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब यहाँ से आपका आई एक्स एक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाइड बाय 250.03 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 करना है। तो आई एक्स एक्स का आंसर आता है 299.58 इंटू 10 टू पावर 6 mm रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये हमारा हो गया आई एक्स एक्स। ठीक है, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, देन इसके बाद में क्या करेंगे, आई वाई वाई निकाल लेते हैं। ठीक है, आई वाई वाई कितना हो जाएगा हमारा, तो आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 पुटअप कर देंगे। डी कितना है हमारा 250.03 इंटू 230 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, सॉरी क्यूब है, 250.03 मल्टीप्लाइड बाय 230 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में आई वाई वाई का जो आंसर आता है वो है 253.5 इंटू 10 टू पावर 6 mm रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आई वाई वाई हो गया। अब देखो इसमें से मिनिमम कौन सा है, आई एक्स एक्स है 299 और ये है हमारा 253.5। ठीक है, तो मिनिमम कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा आई वाई वाई। ठीक है, तो आई मिनिमम जो है, आई मिनिमम इज इक्वल टू 253.5 इंटू 10 टू पावर 6 mm रेज टू द पावर 4 हो गया। ठीक है, अब आई मिनिमम कैलकुलेट हो गया, अब यहाँ पुटअप कर देंगे इसको। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, तो के मिनिमम देयरफॉर के मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम। ठीक है, आई मिनिमम कितना है हमारा 253.5 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय आई मिनिमम डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू डी। ठीक है, तो बी इंटू डी, बी कितना है हमारा 230 है, बी लेंगे 230 मल्टीप्लाइड बाय डी, डी है हमारा 250.03। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से के मिनिमम निकाल लेंगे, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, वही हमको कैलकुलेट करने को बोला था। के मिनिमम कितना है वो कैलकुलेट करो। ठीक है, तो के मिनिमम आता है हमारा 66.395 mm। ठीक है, तो ये के मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज 66.395। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल था, बस थोड़ा सा वेरिएशन था इसमें, एक टर्म एडिशनल थी यहाँ पर कि के मिनिमम जो है वो हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, तो वहाँ पर के मिनिमम आई एक्स एक्स आई वाई वाई ये सब हमने देखा था। ठीक है, तो आई एक्स एक्स का फार्मूला हमको पता है, आई वाई वाई का फार्मूला पता है, के मिनिमम में क्या करना है, अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइडेड बाई ए लेना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो गिवन न्यूमेरिकल था, इसमें हमको विड्थ दिया हुआ था 230 mm। देन उसके बाद में शेयर फोर्स डायरेक्टली गिवन है 120 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। देन यहाँ पर डायरेक्टली जो दिया है हमको वो है क्यू मैक्स, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड कितना है वो दिया था, तो वो है 3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना हमको गिवन था। कैलकुलेट करने क्या बोला, डेप्थ हमको यहाँ पे मिसिंग थी, तो डेप्थ कैलकुलेट करने बोला है और साथ में के मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए बोला था इसने। ठीक है, तो पहली स्टेप में क्या किया हमने, क्यू एवरेज कैलकुलेट किया। क्यू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया, तो शेयर फोर्स एरिया रेक्टेंगुलर सेक्शन बी इंटू डी पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे पुटअप कर दिया, डी मिसिंग है, डी को वैसे ही रखना है और जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसको कैलकुलेट कर लिया, 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 230 कर दिया, तो वो आ गया 521.74 डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो यहाँ से क्यू एवरेज हमने कैलकुलेट कर लिया। देन हमको रिलेशन पता है एवरेज
और मैक्सिमम में, ठीक है, तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 क्यू एवरेज, ठीक है, तो ये क्यू मैक्स आपको गिवन है 3.13, 1.5 ले लिया, क्यू एवरेज 521.74 डिवाइडेड बाई डी कर दिया, तो यहाँ से डी कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 250.03 mm। देन उसके बाद में मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन के मिनिमम से डिनोट कीजिए या फिर आर मिनिमम से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग, उसका फार्मूला है अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, यहाँ पुटअप करना है बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, पहले आई एक्स एक्स निकाल लेंगे, आई वाई वाई निकालेंगे, इसमें से जो भी मिनिमम है वो हमारा आई मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, तो आई मिनिमम ले लिया 253.5 इंटू 10⁶, देन एरिया इज बी इंटू डी, ठीक है, ये पुटअप करके आंसर निकाला तो के मिनिमम का आंसर आया हमारा 66.395 mm, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो ये स्टेप फॉलो करके हम लोग इजीली ये न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।